सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आजकल चुनाव का दौर चल रहा है। तो हमें भारत में वोट क्यों करना चाहिए? ठीक है, वाई शुड वी वोट इन इंडिया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए इसके बारे में कि हमें वोट देना क्यों चाहिए। और ये मेरी एक अपील भी मान सकते हो आप वोटिंग के लिए। तो आप देखेंगे तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में अपना वोट डालते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आराम से उस दिन अपने घरों में बैठते हैं। ठीक है, अब किसी की मैं ये नहीं बोलता कि हर किसी को डालना चाहिए वोट। अब किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई स्टूडेंट है तो वो इतनी दूर अपने गांव तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विशेष उम्मीदवारों के लिए मतदान करने के, बल्कि उन्हें पता भी नहीं रहता है कि वो करने क्या जा रहे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया है। कोई एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई हॉस्पिटैलिटी के बारे में नहीं बताता, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं देता। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि इसी प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, क्योंकि उनमें कम उसकी पॉलिटिक्स, जो भी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी बसी हुई है उनके दिमागों में कि ये सही है, ये सही है। लेकिन कोई भी अपना देखता नहीं है, हजार हजार रुपए में अपने वोट बेच देते हैं। तो जो ये है कि इसको बदलना चाहिए सरकार को। और 2014 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अधिक मतदान किया गया था, वो भी 66.4%। समझ रहे हो आप बात को? 100 में से मैं मान सकता हूँ 10 लोग नहीं आ सकते, 20 लोग नहीं आ सकते, लेकिन 66 लोग आ रहे हैं सिर्फ। और कितने लोग नहीं आ रहे हैं? 34 लोग नहीं आ रहे हैं, अप्रॉक्स 33 के अप्रॉक्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? अब आधी आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग करती ही नहीं है। समझ रहे हो? अब स्वतंत्रता के अब तो कितने साल हो गए हैं, है ना? भारत ने खुद को नियंत्रण और व्यवस्था के लिए साबित नहीं किया है। दोस्त तो सबका है ना, हम किसी को बोल नहीं सकते कि नेता खराब है या जनता खराब है, दोनों ही खराब है। देखो, हम अपने वोट का प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन हम हर गली में, हर चौराहे पे ये ज़रूर बोल देंगे कि सरकार ऐसा नहीं कर रही, सरकार ऐसा कर रही है। जबकि जो इंसान वोट नहीं देता है, तो उसको ये बोलने का अधिकार नहीं होता है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, क्योंकि उनके द्वारा तो वो चुना ही नहीं गया है। जिनके द्वारा चुना गया है वो बोल भी सकते हैं। एक और ये हमारी बहुत बड़ी पावर है। लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत लाइटली वे में लेते हैं कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, एक वोट से क्या ही होता है। तो एक एक वोट से सत्ता पलट जाती है। तो ये आपने सबने देखा ही होगा। तो अब देखते हैं इसके बारे में कि रीज़न टू वोट, वोट करने के कारण क्या क्या है। सबसे पहला तो ये हमारा अधिकार है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमारा अधिकार है। हमारी इतना अच्छा देश हमारा इंडिया, कि इसमें डेमोक्रेसी है। कोई और कंट्री होती है तो उसमें क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है। अभी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लीजिए, तो उनमें पूरी डिक्टेटरशिप है। तो उसमें चाह के भी लोग ये नहीं, डेमोक्रेटिक वो नहीं ला सकते हैं, वो अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। जो उनको कहना पड़ेगा वही मानना पड़ेगा। अब ये चाइना ही को देख लो आप, चाइना में कोई अपना वो नहीं उठा सकता, सर नहीं उठा सकता। हम तो किसी को भी गाली देते हैं, किसी को भी वो करते हैं। वही है, हम एक सर कहते हैं कि इंडिया इतना अच्छा देश है कि जहाँ हम कहीं भी थूक और मूत सकते हैं ना। हाँ, मेरी बात से ऑफेंड मत होना प्लीज़। तो ऐसी कंट्री अपनी देश, ठीक है? फिर भी लोग समझते नहीं हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है, एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन का कारक हो सकता है एक वोट पर हमारा। अगर आपको नहीं लगता है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो आप सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हो ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अभी देखना आप कि जो अभी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं रिसेंटली, इनका कितना इफेक्ट पड़ेगा वोटिंग में। वही है, गवर्नमेंट सब लुभाना चाहती है। जब जब लोकसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे, उस टाइम देखना आप कितनी स्कीम्स निकलती हैं। तो ये बेसिकली कारण होता है पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों को बस पैसा चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। फिर वो आने वाली 5 साल तक उनके सर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं रहता है अपने क्षेत्र में। भाई जो इतना पैसा लगाएगा वो पैसा वसूल भी तो करेगा, इतना तो सोचना चाहिए हमारी उसको, पॉपुलेशन को। तो अपने वोट को डालना चाहिए, और वोट का अधिकार जो है वो
बेसिकली अपना एक राइट ही है अपना, कि इसको हमको यूज़ करना चाहिए सही तरीके से। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट यही है कि आपको वोट मायने रखता है, ज़रूरी है भाई, वोट तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको इतना हक दिया गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि जो वोटिंग की एज थी 21 से 18 साल कब की गई थी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी? हाँ आई नो, सब देख रहे होंगे मेरा ये, लेकिन इस पे क्वेश्चन जिनको आता है वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर ये है लास्ट में, अगर आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आती तो नोटा दबा के आ जाइए। नोटा में ये होता है कि आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं आ रही, मतलब जो भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबा देंगे। तो मेरे हिसाब से तो नोटा का ये होना चाहिए कि अगर नोटा को वोट ज़्यादा पड़ते हैं तो जितने भी उसमें हुए हैं उनको फिर दोबारा री इलेक्शन कराना चाहिए उस सीट पे, और उस सीट पे री इलेक्शन करा के उस सारे प्रत्याशियों को हटा देना चाहिए उस इलेक्शन से, और नई फ्रेश लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो उनमें से किसी को चुन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, नोटा के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को प्रत्याशी घोषित कर लिया जाता है। तो इसमें मैं कुछ दो कोट्स के बारे में बताता हूँ आपको, जो हेनरी एमर्सन फॉजिक हैं। ये कहते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज इन ऑर्डिनरी पीपल। ये कहते हैं लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि आम लोगों में असाधारण संभावनाएं हैं। मीन्स वही है कि किसी भी सरकार गिरा सकती है। तो दूसरे हैं पैगी नूनन, अवर पॉलिटिकल लीडर विल नो our priority only if we tell them again and again and if those priority begin to show up in the poll। ठीक है। तो पैगी नोनन्स कहते हैं, हमारे राजनीतिक नेता हमारी प्राथमिकताओं को तभी जान पाएंगे जब हम उन्हें बार बार बताएंगे, और अगर वे प्राथमिकताएं चुनाव में दिखने लगेंगी तभी तो। उनको बार बार बताओ, तो अपने वोट का सदुपयोग करो। तो मैं ये नहीं बोल रहा ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं है, करोगे तो आप लोग वही जो आपकी इच्छा करेगी। अगर आप सक्षम है, अगर आप घर पे हो तो आप वोट देने जा सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।